वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 बनता है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर का पाइथन प्रोग्रामिंग का। अगर आप लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें ताकि आपको ये टॉपिक समझने में क्या हो आसानी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग को करने की मल्टीपल वेज है, मल्टीपल स्टाइल्स हैं। उनमें एक है प्रोसीजरल, जो अभी तक आप करते रहे हैं। फिर एक होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जिसमें मॉड्यूल्स के में सारा काम करते हैं। उनमें से एक और वे है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऊप का। आपकी बुक में जैसे एक सिंगल पेज, एक सिंगल प्रोग्राम के में से एक्सप्लेन किया गया, तो मैं भी बेसिक लेवल पर रहूंगा। अगर इन केस आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल के ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 8 to 9 वीडियोज हैं, तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो पहले समझते हैं कि ऊप या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, जरूरत क्या पड़ी। नॉर्मली आप सपोज करें एक कार कंपनी है। एक कार कंपनी बहुत सारी कार्स डिफरेंट मॉडल्स की बनाती है, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ उनकी इंजन कैपेसिटीज होती हैं, मुख्तलिफ उनकी इंजन पावर होती है, सीटिंग कैपेसिटीज होती हैं। तो एक कंपनी बहुत सारी कार्स को बनाती है। अब कंपनी क्या करती है, वो अपनी कार्स को बनाने से पहले उन कार्स का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब ब्लूप्रिंट क्या चीज होती है? ब्लूप्रिंट असल कार नहीं होती। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जिसमें लिखा जाता है कि इस कार में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, क्या कुछ होगा इस कार में, लाइक उसका कलर कैसा होगा, कलर होना जरूरी है कार का, व्हील्स कितने होंगे, इंजन पावर क्या होगी, इलेक्ट्रिक होगी कि गैसोलीन होगी, ये सारी बातें जो होती है ना, भी उस ब्लूप्रिंट में मेंशन की जाती है। अब ब्लूप्रिंट का फायदा क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक दफा बनाना पड़ता है। वंस ब्लूप्रिंट बन गया, आप उसे हंड्रेड ऑफ कार बनाए। जस्ट क्या करना है, उस ब्लूप्रिंट को सामने रखना है, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, आपकी कार्स बनती जाएंगी। तो अब अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पर वापस आए ऊप की जानिब, तो जो ब्लूप्रिंट होता है ना, वो असल में होती है क्लास। और जो कार्स बनाते हैं उस ब्लूप्रिंट से, वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमें फायदा क्या है? हम एक दफा क्लास बनाएंगे, आपने ध्यान में रखना है, क्लास का मतलब है ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे, 10 ऑब्जेक्ट बनाए, 100 ऑब्जेक्ट बनाए, हमें बार बार वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। ऊप इज अ वे टू ऑर्गेनाइज अ कोड लाइक बिल्डिंग अ मॉडल सिटी। जैसे हमने एक सिटी बनाना है, तो सिटी का पहले ब्लूप्रिंट बनेगा। वो जो सिटी का ब्लूप्रिंट है, वो है क्लास। और फिर आप उसमें घर, गाड़ियां, लोग बनाएंगे, वो होंगे ऑब्जेक्ट्स। ईच थिंग, कार, हाउस, पर्सन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ क्लास ब्लूप्रिंट टेम्पलेट। क्लास ऑब्जेक्ट उसी तरीके से अ टेम्पलेट प्लेन लाइक अ डिजाइन ऑफ अ टॉय कार। डिजाइन आप पहले करेंगे कि टॉय कार जो कंपनी बनाने लगी है, एक टॉय कार की बुक में एग्जांपल है, तो उस टॉय कार का कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, व्हील्स क्या होंगे, ये सारा कुछ ब्लूप्रिंट में मेंशन किया जाएगा। तो वो क्लास होगी। फिर उसको सामने रख के आप मल्टीपल कार्स बनाएंगे, वो क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। अब आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है कि आपके पास एक क्लास के अंदर ना, एक क्लास के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है और फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है। आपकी बुक में मेंशन है, वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट और फंक्शंस को मेथड्स कहते हैं। अब फर्क क्या होता है? गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स की मदद से हम बताते हैं। गाड़ी ने काम क्या करना है, किसी क्लास ने काम क्या करना है, किसी ब्लूप्रिंट ने काम क्या करना है, वो बताया जाता है मेथड्स, फंक्शंस की मदद। अपने बात याद रखनी है, वेरिएबल, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज में एक लफ्ज है। एंड फंक्शंस का मतलब क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे, होंगे मेथड, उन्होंने काम क्या करना है वो बताते हैं कि क्लास का काम क्या। तो आपकी बुक में एक टॉय कार की क्लास बनी है, तो हम पहले उसको बनाएंगे, फिर उसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना होगा CLASS क्लास। देन क्लास का नाम, आप कुछ भी नाम लिख सकते, मैं लिखता हूं टॉय कार। देन अब यहां पर वेरिएबल्स लिखने, डायरेक्ट वेरिएबल्स नहीं लिखने। आप लोगों ने पहले कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफ INIT इन। क्या करेंगे? DEF डेफ का कीवर्ड, देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहां पे पहला एट्रीब्यूट अपने सेल्फ का लिखना है। उसके बाद जो जो वेरिएबल यूज करने हैं वो लिखें, लाइक कलर, लाइक साइज, व्हील्स। देन ये आपके वेरिएबल्स यानी कि क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये बताते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये तो आप लेंगे जब ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे लेंगे, लाइक आपने कार का कलर क्या रखना है, साइज क्या रखना है। अगर मुझे इनको इन प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, मैं इस क्लास के अंदर, अभी ये क्लास के अंदर यूज नहीं हो सकते, ये बाहर से हम जब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उधर से आएंगी वैल्यूज। इधर अंदर यूज करना है तो उनको साथ लिखेंगे सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। यानी कि ये जो कलर की वैल्यू है ना, अगर आपने इस क्लास के अंदर यूज करनी तो उसकी वैल्यू किधर चल जाएगी? सेल्फ डॉट कलर। आप इस क्लास के अंदर कलर नहीं यूज करेंगे, सेल्फ डॉट कलर यूज करेंगे। देन सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू साइज, देन सेल्फ डॉट व्हील्स
इज इक्वल टू व्हील्स। तो ये देखें, ये तीन थे एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स, ये बताएंगे क्लास क्या प्रॉपर्टीज रखती है, क्लास के अंदर कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। और अगर क्लास के अंदर इनको यूज करना तो हम कलर साइज को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें सेल्फ डॉट कलर वगैरह यूज करना पड़ता है। अब हम बना लेते हैं एक और चीज कि आपकी इस क्लास के अंदर की क्लास काम क्या करेगी, वो बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। तो मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शंस। तो लिखते हैं डेफ, जैसे आपकी बुक में बना हुआ डिस्क्राइब का एक मेथड बना हुआ है, DESCRIB, डिस्क्राइब। देन इसके अंदर क्या वैल्यू है? सेल्फ की वैल्यू आ जाए, यानी जिस तरह आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिखा है सेल्फ, उस तरीके से मेथड के अंदर भी क्या लिखते हैं? सेल्फ लिखते हैं। अब आपको प्रिंट एफ भी लिख सकता था, मैं अगर प्रिंट एफ लिख के फॉर्म में बता देता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में हम इसको चेंज कर देंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग। प्रिंट लिखता हूं मैं, तो प्रिंट में क्या लिखना है आप लोगों ने? दिस टॉय कार इज सेल्फ डॉट कलर, यहां पे उस कार का कलर आ जाए, कहां से आएगा? जब मैं रन करूंगा वो समझ लगेगी। एंड इट्स साइज इज, यहां पे सेल्फ डॉट साइज, एंड इट हैज सेल्फ डॉट व्हील्स, ये इस तरीके से। तो ये आपकी एक क्लास बन गई। ये वेरिएबल्स हैं, इनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और वो क्या काम, अच्छा आप लोग वेरिएबल इससे ज्यादा लिख सकते हैं, अब मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल मेथड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा अब इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है कार 1। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट का नाम है कार 1, हम पहली कार बना रहे हैं, क्लास का नाम टॉय कार। देन यहां पर ये तीन वैल्यूज कलर साइज, ये तीनों लिखना लाजमी है। कलर में लिख देता हूं लाइक रेड, साइज लिख देता हूं मैं स्मॉल, एंड व्हील्स लिख देता हूं 4। देन कार 2 इज इक्वल टू दोबारा टाई कार, मैं इसका कलर लिख देता हूं ब्लू, साइज लिख देता हूं लार्ज, एंड व्हील्स लिख देता हूं 6। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। मैं अगर इसको रन करूं तो फिलहाल स्क्रीन में कोई नजर नहीं आ रहा। अगर मैं करता हूं कार 1 डॉट डिस्क्राइब, देखिएगा मैंने कोई नहीं लिखा मैसेज, सॉरी आप लोगों को ना यहां पे एफ स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी। यहां पे मैं लिखता हूं रिटर्न, प्रिंट एफ में भी करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखिएगा अब देखिए अब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये वहां पे व्हील्स की स्पेलिंग है, अब देखिएगा। तो दिस टॉय कार इज रेड एंड इट्स साइज स्मॉल एंड हैज 4 व्हील्स। देखिए मैंने कोई नहीं मैसेज लिखा, जस्ट मैंने डिस्क्राइब की मेथड को कॉल किया। इस तरीके से अगर मैं कार 2 के बारे में लिखूं, कार 2 डॉट डिस्क्राइब, तो आप देख सकते हैं दिस टॉय कार इज ब्लू एंड इट्स साइज इज लार्ज एंड हैज 6 व्हील्स। देखें हमने ये सारा काम अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम ये सिंगल लाइन लिखेंगे और हमारी कार का ऑब्जेक्ट बन जाया करेगा। वैसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 6 to 7 लाइंस लिखनी पड़ती है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। अब हमने ब्लूप्रिंट बना ली है, जस्ट इसको वैल्यूज दिया करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट बन जाया करेगा। तो आपको नजर आए डिस्क्राइब मेथड। अच्छा आपकी बुक में रिटर्न लिखा हो तो रिटर्न की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न ये देख लें। अब हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा, दिस टाई कार इज ब्लू एंड इट्स साइज इज लार्ज एंड हैज 6 व्हील्स। तो ये आपके पास मैसेज क्या हो गया? प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो ये मुझे काम प्रिंट के अंदर करना पड़ेगा, तो ये देख लें। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको करना है तो इसको भी प्रिंट के अंदर कर लेते हैं। तो ये देखें आप प्रिंट के अंदर रिटर्न क्या करते हैं? फंक्शन को चीज रिटर्न कर दे, तो वो क्या कर रहा है? इस एफ स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। एफ स्ट्रिंग एक मैसेज की तरह होता है, लेकिन उसके अंदर आप लोग अगर वेरिएबल्स की वैल्यू लानी चाहिए तो आपको इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखना पड़ता है? वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। फायदा क्या हुआ? ये ब्लूप्रिंट बन गया है, जस्ट इसकी फॉलो करते हो आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स को बनाए। लास्ट में एक्सप्लेनेशन लिखिए, दिस टाई कार क्लास एक्ट लाइक ए टेम्पलेट और डिजाइन फॉर अ टाई कार। इट एक्सप्लेन व्हाट फीचर्स एवरी टाई कार शुड है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कलर साइज एंड व्हील्स। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, कार 1 एंड कार 2 एक्चुअल टाई कार, कार 1 एंड कार 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि उस टेम्पलेट उस ब्लूप्रिंट से बनाए गए। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन यूनिक वैल्यू, जैसे देखें सबका कलर साइज डिफरेंट है। यूजिंग मेथड, द डिस्क्राइब मेथड इज यूज्ड टू गेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टाई कार। यूजिंग जो मेथड है ना, डिस्क्राइब एक मेथड है, वो मेथड क्या काम करते हैं बताते हैं कि कार क्या काम करती है। सेल्फ, इट इज स्पेशल वर्ड इन अ पाइथन लूप, इट ऑलवेज रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड। सेल्फ से मुराद है कि ये आप लोगों का ये जो करंट जो ऑब्जेक्ट बने इसको एक्सप्लेन कर रहा है। एग्जाम्पल, व्हेन यू यूज कार 1 सेल्फ मीन कार 1, व्हेन यू यूज कार 2 सेल्फ मीन कार 2। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो समझने में, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं लिंक ऐड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, अगर डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो आप जरूर वो वीडियोस देखें, तो आपको समझने में क्या होगी, काफी ज्यादा आसानी होगी। थैंक यू।